आज एक बहुत ही विशेष मेहमान हमारे यहाँ आए हैं, मिस्टर महेश नारायण सिंह। They all call him MN Singh with love. I have never spared anybody who has violated the law and indulged in such crimes. हम जो टेररिस्ट हैं उनको क्या आरती उतारेंगे? उनके साथ तो सख्ती करना बहुत जरूरी है. This has been my philosophy in my life as a police officer. आपके ज़माने में भारत में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था 12 मार्च 1993, the biggest terrorist act. मुंबई पुलिस क्या है? संरक्षक है, राक्षस है। पब्लिक ही कहती है is the best police force in India. बट जो हमारे शहर की पुलिस ने करप्शन के चार्जेस फेस किए हैं, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बताइए जिसमें करप्शन नहीं है. जी पुलिस जो है मेरी बात सुन लीजिए. संजय दत्त सारे हथियार आए थे पाकिस्तान से. संजय दत्त ने वो हथियार दाऊद इब्राहिम से मांग करके अपने घर में डिलीवरी लिया था उसको. भाई इन्होंने हथियार लिया है, गैंगस्टर्स से लिया है, राइट के पीरियड में लिया है, तो क्या करता मैं उनको स्टार रेस ले छोड़ देता. How was your experience about arresting Bal Thackeray? उन्होंने कहा कि विल यू अरेस्ट मी? आई सेड यस, यू विल हैव टू बी अरेस्टेड. तो उन्होंने कहा कि इसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा. मैंने कहा बाला साहब ये शहर आपका है, आप अगर आग लगाना चाहते हैं तो लगाइए. मोहम्मद अफरोज करके पायलट जो पकड़ा गया था, पूछताछ किया गया तो उसने कह दिया सर आई वाज ए पार्ट ऑफ 9/11. All the elevators are blocked down. और उसने बताया कि इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो ए टारगेट. दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब। मैं हुसैन जैदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज एक बहुत ही विशेष मेहमान हमारे यहाँ आए हैं, मिस्टर महेश नारायण सिंह। They all call him MN Singh with love. कहा जाता है कि ये मुंबई पुलिस आयुक्तों में सबसे सफलतम पुलिस कमिश्नर रहे हैं। आई नो मेरे बहुत से कलीग्स ये सुनने के बाद शायद इससे एग्री ना करें, बट आई सेड सफलतम, और शायद सफल होंगे, बट मिस्टर MN Singh was much more successful as a police commissioner than others of his peers. लोगों ने इनसे बात नहीं की, ये बहुत रिक्लूसिव रहते हैं, लेकिन आज हम तकरीबन आपको बताएंगे कई महीनों से सिंह साहब से रिक्वेस्ट की कि हमसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आप आए हैं हमारे शो पे। खुदा की कुदरत, कभी हम आपको कभी अपने चैनल को देखते हैं, तो कुछ सवालात आपसे करेंगे आपके कार्यकाल के बारे में और आपका अनुभव एज ए पुलिस कमिश्नर कैसा रहा। सो वी स्टार्ट विद योर टेन्योर एज जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम। आपके ज़माने में भारत में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था 12 मार्च 1993 को। यस. तो वो कुछ बताइए ना, डिस्क्राइब कीजिए क्या हुआ, कैसे हुआ, मुंबई पुलिस पे का रिएक्शन कैसा था, हाउ वर दे शॉक्ड और हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट, कुछ डिस्क्राइब करिए ना उसके बारे में। वेल आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जी मुंबई में बहुत बड़ा राइट हुआ था. जी हिंदू मुस्लिम राइट हुआ. जी ये दिसंबर 1992 एंड जनवरी 1993. जी तो वो एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जिसमें बहुत नुकसान हुआ, तबाही हुई. उसके बाद 1 महीने का गैप पड़ा जब थोड़ा सा लगा कि अब नॉर्मल हो रहा है. जी लेकिन 1 महीने के बाद 12 मार्च 1993 को जी बॉम्बे सिटी में अचानक बहुत सारे धमाके होने लगे. 10 धमाके, 12. 12। मैं तो ऑफिस में बैठा था. जी वो राइट्स के बाद तुरंत बहुत सारी चेंजेस हुए थे बॉम्बे पुलिस में. पुलिस कमिश्नर बदले थे, जॉइंट कमिश्नर बदले थे. जी मैं फरवरी में आया जी और मार्च में ये हो गया. जी पुलिस कमिश्नर पीछे 6 दिन हुए थे उनका आके, मार्च 6 को आए थे और पुलिस कमिश्नर 31 जनवरी को चार्ज लिए जी और मैं 12 फरवरी को चार्ज लिया. अच्छा और 1 महीने के बाद जी ये बम ब्लास्ट हुआ. इस बम ब्लास्ट में 12 जगह बम फूटे, जी मोस्टली साउथ बॉम्बे में. जी और कुछ ऐसे टारगेट्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जिनको कहते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, जी एयर इंडिया की बिल्डिंग है, जी और इस तरह की कई बिल्डिंग्स में धमाके हुए. कुछ बिजी एरियाज में हुए. उसमें करीब 257 लोग मारे गए थे जी और 713 लोग जख्मी हुए थे जी और करोड़ों का नुकसान हुआ था. जी एक बहुत बड़ा हादसा था. द बिगेस्ट टेररिस्ट एक्ट has बिगेस्ट जी the biggest terrorist act in the country, I would जी say. जी एट दैट टाइम In terms of casualty, जी ये सबसे बड़ा हादसा है जी इंडिया का. जी In terms of casualty. अच्छा
पूरा शहर डर गया था। जी तो मैं जॉइंट कमिश्नर था, तो जॉइंट कमिश्नर क्राइम, जी तो मैं उसका इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज कर रहा था। जी बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टास्क स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया, जी जिसमें बॉम्बे पुलिस, सीबीआई, आईबी, आरएडब्ल्यू, ये सब थे उसके मेंबर, और मैं उसका मुखिया था। आई वाज द हेड ऑफ द एसआईटी। जी तो सारा इन्वेस्टिगेशन मेरी देखरेख में हुआ था। उसमें करीब हमने अरेस्ट किया था 145 लोगों को, जी और बाद में कुछ और लोग, हमने जब चार्जशीट किया 145 लोगों को, जी उसमें 123 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला अच्छा यहाँ तड़ा कोर्ट में, जी और उसमें 100 लोगों को सजा हुई। जी मोर देन 80% कन्विक्शन रेट। लोग कहते हैं कि ताड़ा में जो है सजा नहीं होती है, जी जी एमसीओसी में सजा नहीं होती है, हम्म, उसमें 80% कन्विक्शन हुआ था। अच्छा 100 लोग जो कन्विक्ट हुए, जी उसमें 12 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, अच्छा और 20 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, और अच्छा बाकी लोगों को 10 साल 15 साल इस तरह का हुआ। जी वो एक हादसा ऐसा था जी कि बहुत सारा हथियार अ, अपने वेस्टर्न पोस्ट पर, रायगढ़ के कोस्टल लाइन पर जी उतारा गया था। आरडीएक्स और आरडीएक्स, AK-47, जी AK-56 राइफल्स, जी हैंड ग्रेनेड्स जी वगैरह वगैरह, और वो स्मगलिंग का चैनल था, वहाँ से स्मगलिंग हमेशा ही होता था। जी वो रूट से वहाँ स्मगल हुआ और बॉम्बे में लाया गया, और उसका इस्तेमाल किया गया इस धमाके के पीछे। तो इसमें स्मगलर्स जो बम उस वक़्त के थे, जी वो इन्वॉल्व थे, और जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई थी, हम्म, चाहे वो आरडीएक्स हो या राइफल हो, AK-56 राइफल्स हो, ग्रेनेड हो, जी ये सब पाकिस्तान से आया था, अच्छा क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ की थी और वहाँ लेबलिंग वहाँ की थी। RG-69 हमने उसको वेरीफाई किया था, जी तो वहाँ से आया था वो अच्छा सब कुछ। तो उसमें पाकिस्तान का हाथ था, हम्म, और जो स्मगलर्स थे यहाँ के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड जी एलिमेंट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट जी था। जी वो एक बहुत बड़ा हादसा था, जी जो मेरी देख-रेख में जिसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो आपने चार्जशीट फाइल करने 2 महीने ज़्यादा लगाए, 6 महीने आपको चार्जशीट फाइल करा दी, आप 8 महीने लगा दिए आपने। यू आर राइट। जी ताड़ा में जी कुल 6 महीने की मुद्दत मिलती है। जी ताड़ा लॉ के अंदर उस वक़्त जी जो ताड़ा था, जी जी 6 महीने के अंदर यू हैव टू। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा केस था। जी आजकल तो छोटी-मोटी केस में लोग सब बरसों लगा देते हैं। सही है। तो 6 महीने की मुद्दत थी उसमें। जी तो जी मैंने ताड़ा कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जी कि इसको थोड़ा-सा हमको ज़्यादा टाइम दिया जाए। जी तो कोर्ट ने मंजूरी दी थी 2 महीना बढ़ा करके। अच्छा 8 महीने, 8 महीने के अंदर हमने चार्जशीट दाखिल कर दिया। 4 नवंबर चार 1993 जी 4 नवंबर 1993 को ही चार्जशीट कर जी दिया। जी सो दैट वाज़ आल्सो अ रिकॉर्ड। जी आई मीन इतने बड़े केस का इन्वेस्टिगेशन इतने कम समय में कर देना, जी और चार्जशीट फाइल करना, 145 लोगों के खिलाफ। 10,000 पेज की चार्जशीट थी वो। या जी 10,000 पेज की चार्जशीट जी थी वो। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो और document उसमें था। सबसे बड़ी मुझे जो मैं सोचता हूँ कि एक अचीवमेंट है, जी कि कहीं एक भी कोर्ट के तरफ से जी कोई एडवर्स कमेंट नहीं हुआ। अच्छा चाहे सेशंस कोर्ट हो, ताड़ा कोर्ट हो या जी सुप्रीम कोर्ट हो, जी कहीं से भी नहीं। और इतने लोगों को सजा हुई, जी तो एक मैं मानता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो उसमें सीपीडीआर वगैरह ने और कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने जो है पुलिस ब्रुटैलिटीज़ के बारे में और पुलिस टॉर्चर के बारे में यस, किए थे। उन्होंने कोर्ट में भी शिकायत की, जी जी कोर्ट में भी शिकायत किया, हाँ हाँ और बाद में पेपरबाजी होने लगा। जी ये 1.5-2 महीने तक ठीक चला। जी उसके बाद जब मामला जब माहिम पुलिस स्टेशन से हमारे क्राइम ब्रांच में हम शिफ्ट किए, जी तो लोगों ने आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, हाँ, अक्सर होता है ऐसे। जी और वो इतना बड़ा हादसा था। तो शुरू में तो सब लोग चुप रहे, खामोश रहे। जी बाद में जो है सब लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि इसमें बड़ा टॉर्चर किया गया, ये किया गया हो गया। कोई उसमें सच्चाई नहीं थी। जी एक भी कहीं कोर्ट में या कहीं से कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ था। तो वो कहते हैं कि टाडा लॉ के अंदर कन्फेशनल स्टेटमेंट खुद एक एविडेंस बन जाता है। यस, तो वो कह रहे थे कि उनको लोगों को फोर्सिबली जो है आपने उनसे कन्फेशन एक्सट्रैक्ट किए थे। हो ही नहीं सकता है। जी ताड़ा में है कि कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड, जी कबूली जवाब जिसको कहते हैं, जी जी वो एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर, जी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हाँ। उसके नीचे नहीं। जी तो एक जिम्मेदार आदमी को, ऑफिसर को वो काम दिया गया है कानून में ही। जी तो डिप्टी कमिश्नर जो है एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, वो इस तरह की गलत बातें करेगा, इसको माना नहीं जा सकता है। अच्छा और दूसरी बात, मैंने वहाँ जो डिप्टी कमिश्नर्स जी जिनको मैंने चुना था, जी वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई थी बाकायदा। जी क्योंकि हमारे पुलिस अफसर कहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं रोज, जी, कन्फेशन जी। स्टेटमेंट कोर्ट का काम है। सही बात है। तो उसमें शिकायतें हुई थी, लेकिन उसमें कहीं कोर्ट में कोई मामला नहीं गया, गवर्नमेंट नहीं, ऐसे ही लोग चिल्लाए।
अच्छा। चिल्लाने की आदत है, इतना बड़ा हादसा हो गया, हम्म, जो अरेस्ट हुए जी तो वो क्या हमारी तारीफ नहीं करने वाले हैं? जी मेरा मेरा सवाल ये था कि इन लोगों को जो आप डील कर रहे थे लोगों के साथ में, इनमें एक बहुत अलग किस्म मुजरिम भी था, संजय दत्त फिल्म स्टार। आपका अनुभव उनके साथ कैसा रहा? नहीं, अनुभव आज का तक उससे मतलब ये पहले था, कभी कोई फिल्म स्टार अरेस्ट नहीं हुआ, पहली बार एक कमिश्नर अरेस्ट हुआ, सॉरी, एक फिल्म स्टार अरेस्ट हुआ। तो हाउ डू, एज अ जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम, यू मैनेज टू डील विद अ फिल्म स्टार एंड सो मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम हिज एमपी फादर एंड ऑल दैट? उसमें ऐसा है कि जो ये सारे हथियार आए थे जी पाकिस्तान से, जी तो वो मैंने कहा कि अंडरवर्ल्ड का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, जी अंडरवर्ल्ड ही लेके आया था। करेक्ट। अब राइट के ज़माने में जो कुछ भी हुआ, जी संजय दत्त का ये कहना था, उन्होंने संजय दत्त ने वो हथियार दाऊद इब्राहिम से मांग करके जी अपने घर में डिलीवरी लिया था उसको। जी अबू सलीम देने आया था। अबू सलेम दर नहीं आया था वो, हाँ जो अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई जो अनीस इब्राहिम है, जी उसके इंस्ट्रक्शन पर जी वो संजय दत्त के घर में उसको पहुंचाया गया। अबू जी सलीम लेके गया था, जी और भी उसमें कुछ लोग थे। जी तो ये जब हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया कि संजय दत्त ने हथियार लिया, जी तो सबको बड़ा झटका लगा। जी हमको भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाई, इसलिए नहीं कि संजय दत्त नहीं ले सकते, सुनील दत्त का ख्याल आता था ना। अच्छा। सुनील दत्त एक भले आदमी थे जी और वेरी नाइस जेंटलमैन। जी तो जब ये हुआ कि भाई इन्होंने हथियार लिया है, गैंगस्टर्स से लिया है, राइट के पीरियड में लिया है, तो क्या करता मैं उनको? स्टार है इसलिए छोड़ देता? मुमकिन नहीं था। जी तो फिर उनको बुलाया, तलब किया गया, जी पूछताछ किया गया, जी और एविडेंस था मेरे पास। उन्होंने कबूल किया, जी। साहब मैंने लिया, लेकिन मेरे से गलती हो गई। हम्म, मैंने कहा क्यों लिया? जी तो बोले वो राइट के ज़माने में हमको भी धमकी आती थी, क्योंकि सुनील दत्त काफ़ी एक्टिव थे जी हाँ। रिहैबिलिटेशन वगैरह में Yes. अपने एरिया में। तो हमको धमकी आती थी, इसलिए हमने मंगवा लिया, लेकिन गलती हो गई। मैंने कहा कि आपके पास तो बहुत लाइसेंस्ड वेपन्स हैं। जी ये मुझे मालूम था, अच्छा। कोई पुलिस के पास रिकॉर्ड रहता है हाँ ना, हाँ 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 फर्स्ट। तो उनके पास लाइसेंस्ड वेपन्स भी थे। जी तो फिर ये वो काफ़ी नहीं था आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। जी उसके अलावा पुलिस ने उनके घर पे पुलिस सिक्योरिटी दी थी। जी तो पुलिस की सिक्योरिटी रहने के बावजूद, हम्म, आपके खुद लाइसेंस वेपन होने के बावजूद, जी आप अंडरवर्ल्ड से हथियार मंगाते हैं। जी किस तरह का हथियार? जी AK-56 राइफल्स, जी ढेर सारा उसके गोलियां, जी हैंड ग्रेनेड, जी ये सब कोई सेफ्टी वाले वेपन्स नहीं है। हम्म तो इसलिए उनको फिर पूछताछ किया गया, और उन्होंने कबूल किया, हम्म, तो अरेस्ट किया गया। जी अब उसमें बहुत प्रेशर आया मेरे ऊपर। सुनील दत्त का खुद बेचारे बहुत मिलते रहते थे हमसे, कहते जी, थे सिंह साहब बचाइए, मेरा लड़का बेवकूफ़ है, हम्म, गलती कर दिया। हम्म, मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो फ़िल्म स्टार है तो सारी दुनिया को मालूम हो गया है। जी मैं वैसे भी मैं दबा नहीं सकता हूँ, ये बहुत बड़ा केस है ये। हम्म, तो कहे कि उसको तड़ा एक्ट में मत डालिए, हम्म, क्योंकि ही इज़ नॉट ए टेररिस्ट। आई जी सेड आई एग्री, जी ही इज़ नॉट ए कन्वेंशनल टेररिस्ट, हम्म, जो हम समझते हैं टेररिस्ट का जो, हाँ हाँ वो नहीं है। जी लेकिन टेररिस्ट का साथ किया, जी ये भी एक गुनाह होता है। जी और इतने बड़े हादसे हादसे में एक वो किसी भी तरह से किसी चीज़ के लिए शरीक हुए, इट बिकम्स अ क्राइम। और मैंने कहा कि संजय दत्त इज नॉट द ओनली पर्सन जिसके खिलाफ मैंने ये केस किया है। जी जिसके जिसके पास से हथियार बरामद हुए थे, और जिसने जिसने इसमें किसी तरह की मदद की थी, जी या जाने में या अनजाने में, जी उनको भी मैंने बुक किया था, जिसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी थे। अच्छा। आई थिंक कस्टम्स छह ऑफ कस्टम्स देम के, फ्रॉम रायगढ़, आई थिंक 6 पुलिस ऑफिसर हाँ, रायगढ़। जी हाँ हाँ एक वीके पाटिल था वहाँ का जी इंचार्ज, हाँ था वो पुलिस स्टेशन का। जी और भी जो उनके साथ लोग थे, कस्टम्स ऑफिसर थे थापा, कस्टम्स ऑफिसर थे, एसएन थापा। एडिशनल कलेक्टर जी कस्टम्स, जी असिस्टेंट कमिश्नर जी आरके सिंह। जी वो आरके सिंह बिहार का था, मेरे पास उनके फादर आए मिलने के लिए, साहब अच्छा गलती हो गई, अच्छा कुछ कीजिए। जी मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, योर सन हैज डन अ वेरी रॉन्ग थिंग। जी तो इस तरह से बहुत सारे प्रेशर आए हमारे ऊपर, हम्म, ऊपर से नीचे तक। अब जी ज़्यादा मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी लेकिन एक ऑफिसर्स की एक ड्यूटी होती है, जी और इतने बड़े केस में हम्म,
किसी को पनाह देना तो मेरे मेरे नेचर में नहीं बैठता है वो। जी तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई हैं, कुछ लोग नाराज़ हुए, कुछ लोग खुश हैं। लेकिन केस मेरा पक्का था, उनको जी। सज़ा हुई। जी बट आर्म्स एक्ट में हुई ना, टाड़ा भी नहीं हुई इनको। अब उसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। जी मतलब आपकी नाराजगी हमने कहीं पढ़ी थी कि आपने कहा कि ये आर्म्स एक्ट में इनको कन्विक्शन मिला है जब इनको मिलना चाहिए था टाड़ा में। बिल्कुल, हाँ हमने केस ही ताड़ा का किया था जी और ताड़ा केस का उन्होंने चार्ज फ्रेम हुआ था उनके खिलाफ। जी उनके खिलाफ मैंने चार्जशीट दिया जी और फिर उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट होता है, चार्ज फ्रेम करता है, जी जिसमें बहस होती है, जिरह होता है, हम्म, डिफेंस की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जी तो वो सब हुआ। उसके बाद ताड़ा कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया जी और बाकायदे मुकदमा शुरू हुआ जी और वो सब होने के बाद भी हम्म, अच्छा इसके मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहता, कोर्ट की भी नहीं करना चाहता, मामला पुराना हो गया, खत्म हो गया जी और संजय दत्त या सुनील दत्त मेरे दुश्मन नहीं थे। जी तो जिन जिन लोगों ने संजय दत्त के घर पे जाकर के हथियार दिया था, जी अबू सलेम जी अबू सलेम के अलावा एक बाबा मूसा चौहान था, जी वो और ये हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा। जी हनीफ कड़ावाला तो मारे गए बाद में वो। मारे गए हाँ हाँ, जी, वो समीर हिंगोरा, हम्म, ये लोग जो देने वाले थे, एक और आदमी था जो अपनी गाड़ी दिया था, जी कोई खान करके था। सबको तड़ा में सजा हुई। अब आप बताइए, आप खुद ही इसके बारे में सोचिए, जी जिसने ले जाके हथियार दिया जी उसको तड़ा में आपने बताया, जिसने लिया हम्म, उसको तड़ा से छोड़ दिया। जी आप ये अंदाज लगाइए, मैं कोई कमेंट नहीं करना तो चाहता। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से रियायत मिल गई इनको। आई डोंट नो, ओके मेरे ऊपर प्रेशर था, जी मैंने उसको कुछ भी इधर उधर नहीं होने दिया। जी अब कोर्ट के ऊपर प्रेशर था या नहीं था ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, समझने वाले समझते हैं। तो हमें वो वाक़या बताइए ना कि मुंब्रा में आपने आरडीएक्स जब सीज़ किया था तब का माहौल कैसा था? देखिए माहौल तो मतलब इतना सीरियस था, जी, हम तो कहेंगे कि हम लकी थे जी। कि तीसरा राइट नहीं शुरू हुआ। अच्छा, 93 में जी, ये टारगेट क्या था? शिवसेना भवन। जी। अब हाँ, आप बताइए, हाँ, बहुत बहुत बुरा हो जाता है। बहुत बहुत बुरा हो हाहाकार जाता। मच जाती पूरे लेकिन ये जानबूझ के किया। एक और टारगेट था जी, कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जा करके और जी। शिवसेना बीजेपी कॉर्पोरेटर्स को गोली मारना। जी हाँ, वो तो वो बच गए वो जीप जब। में जो डिटोनेटर जो ब्लिंक करने लग गया हाँ, और वो वर्ली पास पे छोड़ गया। वहाँ से वर्ली प्रभा देवी से पास हो रहे थे तो जी, वो छोड़ के भाग गया सब। जी, तो वो सब हो गया, बच गए। अगर कुछ हुआ होता तो राइट तो फिर होता। जी हाँ। हज़ारों ज़िंदगियाँ और जाती। उसका इतना ज़्यादा ये खंजीर आया था, जी, अगर ये सारे बारूद और गोले सब इस्तेमाल होते तो क्या अंजाम होता, जी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, जी, तो उसमें जो है पुलिस ने जब इंक्वायरी की, हमने कहा कि सिर्फ जो इसमें आरोपी हैं, जी, जिन्होंने ये किया है और कराया है, उनके अलावा हमको देखना है कि कितना हथियार आया था जी, पाकिस्तान से, जी, कितना बारूद आया था। तो उसकी तहकीकात हमने की, हुँ, तो पता चला साहब कि कुछ अ, वो वहाँ पर कुछ आरडीएक्स रखे गए हैं। मुंब्रा के पास एक कौसा गाँव है जी, करके, जी, वहाँ पर जी। वो तो हम गए वहाँ से। आई माई सेल्फ वेंट अच्छा, और मेरा डिप्टी कमिश्नर हुआ और जी, पटनायक जी, और हम अपनी टीम लेके गए। वहाँ तलाशी ली गई, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थी, जी। उसमें एक रूम में रखा था। हुँ। 1.5 टन आरडीएक्स हमने बरामद किया। 1.5 टन। 1.5 टन जी, एक जगह से। जी, और उसके बाद थाने में कुछ और एक और वो जगह है काशीमीरा के पास, जी। नागला बंदर क्रीक हाँ, में, हाँ, वहाँ से भी करीब 1.5 टन, मतलब करीब 3.5 टन आरडीएक्स बरामद हुआ था। आप सोचिए, ये कितने अरसे में हुआ था? 12 मार्च के ये कितने वो अरसे में? ये जो है मुंब्रा के पास तो कौसा में तो मार्च महीने में हमने सीज कर लिया था अच्छा, और उसके कुछ दिनों के बाद जो है वो नांगला बंदर में हुआ। विदिन वीक्स आपने इतना सारा आरडीएक्स सीज़ किया आपने। ये विदिन वीक्स, ये विदिन लेस देन अ मंथ। लेस देन अ मंथ। तो मान लीजिए कि अगर आपने इतना सारा असलहा अगर इस्तेमाल में आता इस शहर के अंदर तो पता नहीं क्या हो जाता, त्राही-त्राही मच जाती। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनका इरादा क्या था? जी, इनका इरादा तो यही था कि फिर से राइट करो और तबाही करो। जी। जो आप भले बदले लेकिन नियत से किए होंगे, जी, लेकिन या तो उसको बेवकूफ़ी कहिए जो यहाँ के इस अंडरवर्ल्ड का काम, जी, या तो बेवकूफ़ी कहिए
अब क्या माहौल था वो तो आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं ज़्यादा। जी, जी, जी। हाँ, मेरा तो काम सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना था और लेकिन अब उसमें कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हो गए, संजय दत्त जैसे हैं। जी। सुनील दत्त का कहना था कि संजय दत्त को मालूम नहीं था साहब ये सब होने वाला है। हुँ। मैंने कहा कॉमन सेंस है दत्त साहब मिलते रहते थे मुझसे। जी, जी, कॉमन सेंस है, जी। इस तरह के हथियार शहर में लाए जा रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, हुँ, तो इस क्या किस लिए क्या किसी के बारात में पटाखे फोड़ने के लिए है क्या ये? हुँ। जी। कोई ऐसा तो नहीं है। उनकी नीयत तो ठीक नहीं थी, हुँ, उनकी प्लानिंग तो कुछ और थी। जी। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन मैंने कहा कि नो, आई विल नॉट लीव इट। अच्छा। लेट द कोर्ट डिसाइड। अब कोर्ट ने उनको ताड़ा में कन्विक्ट नहीं किया। जी, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, जी, बट इतना ही है कि जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जी, संजय दत्त को वो हथियार पहुंचाने में, देने में, उन सबको ताड़ा में कन्विक्शन हुआ। इवन माय पुलिस सब इंस्पेक्टर पाटिल वाज कन्विक्टेड अंडर ताड़ा। अच्छा। दैट ओल्ड वुमन ज़ैबुन्निसा जिसके घर पे रखा जो गया था वो भी अरेस्ट हुई थी, कनाडा में कन्विक्ट हुई थी वो। कौन? एक ज़ैबुन्निसा हाँ, करके जैबुन्निसा के घर में हाँ, है। उसे घर में रखा गया था। और वो क्या है, जैबुन्निसा के घर में संजय दत्त ने फिर वो अबू सलेम को फोन करके कहा, अनीस इब्राहिम को फोन किया जी। कि ये जो है ज्यादा है, हुँ, इसमें से कुछ निकाल लो। हुँ। 3 AK-56 राइफल लिए थे, जी। ढेर सारे वो कारतूस लिए हैंड थे, ग्रेनेड्स जी, हैंड ग्रेनेड। तो उन्होंने कहा कि जरा ज्यादा, बाद में हो सकता है वो नर्वस हुए हों। जी। इतना सारा देख कर के हाँ, देख। हाँ, तो जी, फिर आप बाद में अबू सलेम आया जी, और उसमें से उन्होंने 2 AK-56 राइफल वापस कर दिया, जी, हैंड ग्रेनेड्स वापस कर दिया जी, और कुछ जो है कार्ट्रिजेस वापस कर दिए। जी, एक AK-56 रखा, करीब 250 कार्ट्रिजेस रखा जी। और तो वो जो लेके गया, हुँ, उसने जैबुन्निसा के घर में थोड़ी देर के लिए रख दिया। जी। अच्छा। तो और फिर बाद में वो उनका ये था कि भाई ये रखो, हम बाद में देखेंगे इसका। जी, जैबुन्निसा ने सिर्फ उसको अपने घर में रखने के लिए इजाज़त दी। जी। फिर भी उसके खिलाफ केस हुआ, उसको सज़ा हुई। और टाडा में कन्विक्ट भी हुए। हाँ, ताड़ा में कन्विक्ट हुई। जी, कैसे नहीं हुई? ताड़ा ला ही ऐसा है, लोग कहते हैं ताड़ा जो है, जी, ये इट इज़ ड्रैकोनियन लॉ। जी, ऑफ कोर्स इट इज़ ड्रैकोनियन, जी। इवन आई विल एग्री, जी। बट इट इज़ ड्रैकोनियन टू अ पर्पस। हुँ, हम जो टेररिस्ट हैं, उनको जी। क्या आरती उतारेंगे? सही बात है। उनके साथ तो सख्ती करना बहुत ज़रूरी है। Should दिस be हैज़ बीन माय फिलॉसफी इन of माय course. लाइफ एज़ अ पुलिस ऑफिसर। करेक्ट। आई हैव नेवर स्पेयर्ड एनीबॉडी जी, हू हैज़ वायलेटेड द लॉ एंड इंडल्ज्ड इन सच जी। क्राइम्स। हुँ, तो हमारे ऊपर जितना भी प्रेशर था, मैंने कहा साहब आई विल नॉट डू इट। जी। यू वांट टू चेंज मी, चेंज मी। हुँ। चेंज तो ऐसे माहौल में कोई कर नहीं सकता था। नहीं कर बहरहाल हुँ। इसके लिए भी कोशिश हुई थी। अच्छा, हाँ, आपको आपके हटाने के लिए भी? हटाने के लिए भी, मारने के लिए भी। अभी सब उसमें अब मैं नहीं जाना चाहता नहीं, हूँ। मैंने मारने वाली साजिश सुनी थी और मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा नहीं, नहीं, वो जाने दीजिए, बहुत पर्सनल मामला हो जाएगा। कि कुछ लोगों ने आप पे घात लगा के हमला करने की कोशिश की थी हाँ, उस ज़माने में। या तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, बताइए ना वो तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस-किस तरह के तो आपका इंटरव्यू 1 घंटे से ज़्यादा चलेगा। कोई मसला नहीं सर, हम सब लोग शाम तक हैं यहाँ पे। वी नहीं, हैव नो नहीं, प्रॉब्लम। नहीं, नहीं। तो हम जानना चाहते हैं कि वो क्या था जो आपको लोगों ने जो है चाहा कि आप पे हमला जिससे पहले किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर कभी किसी अपराधी ने हमला करने की कोशिश नहीं की। पहली मर्तबा लोगों ने एक साजिश, एक घात लगा के आप पे हमले का प्लान बनाया था। तो वो बताइए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। हम चाहते हैं कि लोगों को पता ये बात सही है, जी, लेकिन हमको इसकी खबर मिल गई जी, क्योंकि मैं जॉइंट कमिश्नर क्राइम होने के पहले जी, मैं महाराष्ट्र का आईजी प्रिजन्स था, जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। जी। मुझे गवर्नमेंट ने वहाँ पोस्ट किया था हुँ, जब जिंदा और सुखा को फांसी देनी थी। अच्छा। जिंदा और सुखा जिन्होंने जनरल अरुण कुमार वैद्या को मारा येरवाड़ा था, येरवाड़ा जेल में। यरोड़ा जेल में, जी, दोनों को फांसी हुई थी। जी, इतना आतंक था कि उसके पहले कोई ऑफिसर वहाँ जाना नहीं चाहता था। अच्छा। तो मुझे वहाँ गवर्नमेंट ने प्रमोट करके भेजा। जी, उनको फांसी हुई मेरे सामने। जी, मैं करीब वहाँ 1.5 साल था हुँ, आईजी प्रिजन। जी, तो इसलिए मेरे ताल्लुकात जेल वालों से थे जी, और वो हमको खबर मिलती रहती थी कि क्या हो रहा है। अच्छा। तो हमको खबर मिल गई हुँ, कि साहब ऐसी-ऐसी साजिश रची गई है। जी, कुछ लोग यहाँ शहर में आ गए हैं। हुँ। देन आई हैड टू टेक माय प्रिकॉशंस। तो आप साजिश वगैरह बताना नहीं चाहेंगे कि क्या था? बिकॉज़ मुझे उसके बारे में पता है। मैं चाहता आपसे सुनता नहीं, नहीं, आप लिखिए, आपको जो नहीं, कहना है। उनका प्लान था जब आप कमिश्नर की तरफ जो रास्ता आता है, हाँ, वो हमारी लाइन की तरफ में, तो हाँ, जब गाड़ी थोड़ी ऊँचाई पे होती है, हाँ, वहाँ पे लोग आपके ऊपर AK-56 से हमला करने वाले हैं। आपकी खबर सही है। जी,
तो आपको पहले से मालूम पड़ गया कि लोग आप पे हमला करने वाले हैं? नहीं तो फिर मुझे अपनी गाड़ी बदलनी पड़ी, मेरा जी। पूरा रूट बदलना पड़ा, वो जी। सब करना पड़ता है ना। तो वो लोग पकड़े गए? वो लोग बाद में अरेस्ट नहीं, हुए? वो भाग गए। वो भाग गए तो थे। राजस्थान के थे वो। राजस्थान के थे। हाँ। तो जो मेरा अनुमान सही है कि इससे पहले किसी पुलिस अधिकारी पे इस तरह का हमला करने का कभी कोई लोगों ने षड्यंत्र नहीं रचा जो पहली बार आपके साथ किया उन्होंने। आई डोंट नो, हो सकता है। वी हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस इंसिडेंट। मतलब इससे हो पहले इसके सकता है, बाद हाँ। में हाँ। पुलिस अधिकारी को भी इतने उच्चतम अधिकारी के ऊपर हमला करने की साजिश आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई करने की। तो आई थॉट कि आपको शायद पता होगा अगर मैं नहीं नहीं, मुझे बताता पता चल गया। हूँ। जी, जी, मुझे पता चल गया, जो जो जेल में कैदी था, जी, उसने हमको इन्फॉर्म किया। तो ये आपके आईजी प्रेजेंस का जो नेटवर्क था हाँ। इंटेलिजेंस का Yes. व्हिच हेल्प यू इन सेविंग योर लाइफ। यस। So as a police commissioner, you should be like kind of have your network active all the time, जो आपके काम आ सके और केस को डिटेक्ट करने में काम आ सके। ये भी एक इत्तेफाक की बात है कही। जी, हाँ? और अब मैं क्या बोलूँ, मेरी किस्मत थी। जी। तो मुझे ये बताइए कि आपके लिए लोगों का सबसे जो है खतरनाक अंदाजा मुंबई पुलिस का क्या होता है? लोग क्या सोचते हैं? मुंबई पुलिस क्या है? राक्षस है? संरक्षक है? क्या करती है मुंबई पुलिस? मतलब लोगों को बहुत से रॉन्ग परसेप्शंस हैं। यस। तो मैं जानना चाहूँ, आप बताएँगे क्या है? बिकॉज़ आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिsillusioned हैं पुलिस से और उनके रवैयों से। आपके ज़माने की पुलिस की फिर भी ग्लोरियस डेज़ थे वो। देखिए, जी, मेरे ज़माने की पुलिस, बॉम्बे पुलिस या आज के ज़माने की बॉम्बे पुलिस, जी। कोई उसमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा। हुँ, बॉम्बे पुलिस पब्लिक ही कहती है इज़ द बेस्ट पुलिस फ़ोर्स इन इंडिया। वन्स अपॉन अ टाइम। आज भी। जी, और कोई सी पुलिस फ़ोर्स को बता दीजिए जिसका बॉम्बे पुलिस से ज़्यादा काम अच्छा हो। इसका एक रेपुटेशन है बॉम्बे पुलिस का जी, एज़ द बेस्ट पुलिस फ़ोर्स इन इंडिया जी, एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जी, बॉम्बे सिटी पुलिस का। अब ये बात है, देयर इज़ ऑलवेज़ सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। जी, ये जो है कोई ऐसा तो नहीं है कि हम एक बार ले लिए वही तुती बजाते रहे। हुँ, हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट के स्कोप तो रहते हैं जी, और जितने भी कमिश्नर आते हैं अपने-अपने लेवल पर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जी, मैं ये मानता हूँ आज भी बॉम्बे पुलिस सबसे अच्छी पुलिस फ़ोर्स है। और आप देखिए चैलेंजेस बहुत बदल गए हैं। जी, मेरे ज़माने में हुँ, साइबर क्राइम नहीं था। जी, जॉइंट कमिश्नर था तब तो साइबर क्राइम का नाम भी नहीं था। जी, हमारे पास तो ये मोबाइल फ़ोन नहीं था। जी हाँ, जब मैं कमिश्नर होके आया, हाँ, तब मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन आया करेक्ट, और उस वक़्त साइबर क्राइम का हो गया तो मैंने साइबर क्राइम यूनिट खोला क्राइम ब्रांच में। जी, आज तो देयर आर पुलिस स्टेशंस डीलिंग विद साइबर क्राइम। करेक्ट, देयर इज़ अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यस, हेडिंग दैट। एज़ एन आईजी हाँ, मैं था जब कमिश्नर तो आई वाज़ द फर्स्ट मैन टू स्टार्ट अ साइबर क्राइम यूनिट इन द क्राइम ब्रांच। अच्छा, आज इतना बड़ा वो हो गया। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखिए कितना हो गया जी, है। जी, तो स प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले के जैसा है। बट जो हमारे शहर की पुलिस ने करप्शन के चार्जेस फेस किए हैं, वैसा किसी शहर की पुलिस में, हिंदुस्तान में कोई भी शहर की पुलिस पे वो आरोप नहीं लगे जैसे इस शहर की पुलिस पे लगे। फॉर एग्जाम्पल तेल की में आप बताइए कितने सारे अफसर जो हैं उन पे आरोप लगे हैं। या फॉर एग्जाम्पल आप उसके बाद के जो केसेस देखने जाइए, अंतिला केस के अंदर आप देखिए, मतलब कमिश्नर लेवल तक जब छींटें पहुंचने लगे इन इल्ज़ामात की, तब आप क्या कहेंगे इस पुलिस के बारे में कि शहर के पूरे हिंदुस्तान की बेस्ट पुलिस है? ये दोनों केसेस में कमिश्नर के दामन तक जो है इल्ज़ाम पहुँचे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने आपसे कहा जी, कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट जी, और उसकी कोशिश चलती रहती है। हुँ। एक आध वाक़या ऐसा हो गया तो उससे जनरलाइज़ मत कीजिए आप। मैंने 2 बताए, मैंने तेलगी कही और अंतिला केस भी, ये 2 की तो मैंने बताए हैं, और भी बहुत से हैं वैसे। तेलगी केस जो है, जी, स्टार्टिंग वाज़ फ्रॉम पूना। जी, वो यहाँ पकड़ा गया बस इतना ही हुआ उसमें। हुँ। बट बहुत से लेकिन ऑफिसर्स उसके सारे कारनामे जो थे वो नासिक जेल से, जी, जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है, हुँ, करेंसी प्रिंटिंग होती है, जी, और पूना पुलिस जहाँ से शुरुआत हुई उसकी। जी, अब वो पकड़ा गया यहाँ पर हुँ, अपने फ्लैट में, जी, उसमें पुलिस वाले भी साथ थे। जी, यही है, बॉम्बे पुलिस से और कुछ लेन-देन नहीं था उसका। जी, लेकिन वो बहुत बड़ा हादसा था, हुँ, ये इसमें कोई शक नहीं है। जी, जैसे मैंने कहा कि करप्शन जो है, मैं ये भी कहूँगा, पुलिस में करप्शन है। जी। कोई ऐसा डिपार्टमेंट बताइए जिसमें करप्शन नहीं है? जी, पुलिस जो है मेरी वो बात सुन लीजिए। जी, आप पुलिस में सबसे कम करप्शन है।
अच्छा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जी, पुलिस इज द लीस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर करप्शन इज ऑन वेरी बिग स्केल. जी, जहां पर भी बिजनेस का कारोबार होता है, हुँ, प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, जी, लाइसेंस और परमिट का कारोबार होता है, हुँ, वहाँ करप्शन ज़्यादा है. जी, लेकिन वो करप्शन ऐसा होता है, 2 आदमी के बीच में व्यवहार होता है, जी, वो करप्शन व्यवहार हो गया. अच्छा, तो 2 आदमी के बीच में है, पैसा लेना-देना, किसी तीसरे से तीसरे को कुछ नुकसान नहीं होता है. जी, पुलिस में क्या होता है, हुँ, 2 आदमी के बीच में जब झगड़ा होता है, हुँ, तो एक आदमी पुलिस के पास जाता है. हुँ, अगर उनसे पुलिस ने पैसा लिया तो दूसरा आदमी जो है वो चिल्लाता है. जी, तो पुलिस ऐसा है, अच्छा बदनाम हुआ. जी, पुलिस बदनाम हो गई है, हुँ, लेकिन मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ, पुलिस इज द लीस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन बट मोस्ट डिफेम्ड ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन द गवर्नमेंट जी, व्हिच आर मोर करप्ट. आई डोंट जी, वांट टू नेम देम. अच्छा, बट चूंकि हम 2 आदमी के झगड़े में हम अगर कुछ कर दिए, जी, तो वो हम बदनाम ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको दूसरा आदमी चिल्लाएगा. जी, और ये जो है, जब आदमी की सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला होता है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ जी, करप्शन को. जी, करेक्ट, जब 2 आदमी के सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला होता है, पुलिस शुड डू इट्स जॉब ऑनेस्टली. जी, हमारे पुलिस थानों में होता है ऐसा, जल्दी एफआईआर दाखिल नहीं करते हैं, जी, लोगों को हैरेस करते हैं, जी, वगैरह वगैरह बातें होती हैं. लेकिन जो आप कह रहे हैं पुलिस इज मोस्ट करप्ट, हुँ, आई डू नॉट एग्री विद दैट. ओके, माय स्टेटमेंट इज पुलिस इज लीस्ट अमंग ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इज करप्ट. ओके. सो वी शैल टॉक मोर अबाउट दिस. मैं आऊँ अपने अगले सवाल पे. आप लोग हाउ मच ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर डू यू फेस? आपको कितना ज़्यादा जो है राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता होगा अपने ज़माने में? आपको कितने मंत्री फ़ोन करते होंगे, कितने लोग चाहते होंगे आप केस के ऊपर स्लो जाएँ, इग्नोर करें? आपने ऐसा कभी फेस किया एक्सपीरियंस? ये जब डेमोक्रेसी का जमाना है, जी, पॉलिटिशियन से डेमोक्रेसी चलाते हैं, हुँ, तो साजिक है कि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा. जी, कोई नई बात नहीं है, हुँ, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है. हुँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, हुँ, कि महाराष्ट्र में कंपेयर टू अदर स्टेट्स, जी, द पॉलिटिशियंस डोंट टेक रिवेंज ऑन ऑफिसर्स हु डू नॉट लिसन टू देम. अच्छा, रेयरली ऐसा होता है. मेरे साथ भी एक बार हुआ था. जी, जब मैंने नहीं सुना था तो मेरा वायरलेस के ऊपर ट्रांसफर हो गया था. अच्छा, हाँ. कौन-सा वाक़या था अरे वो? वो वाकया छोड़ दीजिए. बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि वायरलेस से ट्रांसफ़र कर दिया। या आई वाज सेंटेड इन नो टाइम. एक कमिश्नर को उसने एसएमएस पे ट्रांसफ़र कर दिया था, एक को वायरलेस पे कर दिया, ये क्या तरीका है बताइए? कमिश्नर नहीं था मैं, उस वक्त अच्छा, डिप्टी कमिश्नर था. अच्छा, तो क्या हुआ क्या? जिले में एसपी था. जी, नहीं, वो जाने दीजिए, अलग बात हो गई उसकी. आप पॉलिटिशियन का नाम मत लीजिए, हाँ. आपने क्या किया तो वो नहीं, बताइए? लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा जी, हूँ, कि इसके बावजूद, जी, और स्टेट्स में तो ऑफिसर्स को उनका रिकॉर्ड खराब कर दिया जाता है, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है, हुँ, अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जाती है. जी, मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ. हुँ, जहाँ मेरी ये काबिलियत थी, गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट ने हमको बुलाया. तो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का बात आप कर रहे हैं, जी, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, जी, इज़ अ रियलिटी, कोई डिनाई नहीं कर सकता है. जी, But among all the states, my own experience has been हुँ, the political interference has been the least. इन मुंबई, In Mumbai, I have worked in all parts of Maharashtra. जी, होता है इंटरफेरेंस, हुँ, लेकिन मैं एक हमारे स्टेट होम मिनिस्टर थे. जी, पुलिस रिक्रूटमेंट में हमको बुला के कहा कि इस लड़कों को भर्ती कर लीजिए. आई सेड सर, दे हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन अच्छा, एंड आई एम सॉरी. आपने होम मिनिस्टर को इनकार कर दिया आपने? हाँ ना, इनकार कर दिया. मैंने कहा सर, एग्जाम में फेल हो गया ये लड़का, जी, तो कैसे ले लूँ. हुँ, वो चुप लगा गया. तो महाराष्ट्र में यहाँ के पॉलिटिशियंस आर वेरी डिसेंट पॉलिटिशियंस. जी, दे डोंट इंसल्ट द ऑफिसर्स. हुँ, इतना होने के बावजूद भी हुँ, आपसे मुटाव थोड़ा भले हो जाए, जी, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. जी, अब आप मेरी देख लीजिए ना, कितनी कितनी ऐसी चीजें हुई, जी, लेकिन मैं तो सब इम्पोर्टेंट पोस्टिंग किया. मैं, हुँ, हुँ, मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ भाई. मैं वो क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी जी, पॉलिटिशियन को, तो उनको लाना ही पड़ेगा झक मार के. हुँ, एक काबिल अफ़सर को काम पे लाना ही पड़ेगा उनको। जो अपना सर जो है उसके ओखली में स्टैलिन देने के लिए जाति के लिए तैयार है, तो उसको. सही बात है। हाँ, लेकिन
My experience in Maharashtra has not been bad. Okay. How was your experience about arresting Bal Thackeray? I think you're the only officer who arrested Bal Thackeray. शिवसेना प्रमुख को आज तक कभी किसी ने गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की. आपने उनको गिरफ्तार किया. कैसा था अनुभव? क्या शहर में हुआ था? मतलब अजीब सा सनसनीखेज माहौल था वो तो. हाँ, नहीं, बहुत ही टेंशन था शहर जी. में, आप कमिश्नर थे उस जमाने में. मैं कमिश्नर था, तुरंत ही हुआ था। जी. यानी अभी फ्रेश बने. 2 महीने ही हुआ था मुझे कमिश्नर होके आए जी. हुए, जी. और एकदम से ये हुआ कि गवर्नमेंट का बाल ठाकरे के खिलाफ कुछ पुराने केसेस थे। जी. उसको इंडियन पुलिस आईपीसी में, जी. इंडियन पिनल कोड में जी। सेक्शन 153A जी। एक सेक्शन है। उसमें यह है कि कोई भी आदमी अगर भड़काऊ भाषण दे, Fomenting communal fomenting communal जी। tension or जी। any kind of this जी. thing, जी. then it is an offense under that particular law. जी. तो उनके खिलाफ पुलिस ने ऐसे केस दाखिल कर लिए थे, लेकिन उसमें एक प्रोविजन ये है कि चार्जशीट दाखिल करने के पहले जी. पुलिस मस्ट टेक गवर्नमेंट परमिशन, परमिशन. अच्छा. अप्रूवल, जी। इलीगल रिक्वायरमेंट है। जी. तो आप तो जानते हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ केस दाखिल कर लिया जी. तो पॉलिटिकल नजरिए से उसको देखा जाता है, सही बात है. तो वो गवर्नमेंट के उसमें पड़ा हुआ था बस्ते में, जी. उसमें कोई परमिशन नहीं आया। सालों से पड़ा हुआ था, कई सालों से पड़ा था. पुराने केसेस थे, जी. जी. लेकिन उन्होंने, आपको याद होगा, 1884 या 85 में बॉम्बे में दंगा हुआ था। जी. हाँ. उस वक्त शाहबानो के केस को लेकर के जी. बहुत सारी चीजें हुई थी, तो कुछ भड़काऊ भाषण वगैरह होते थे, जी. उसमें उन्होंने कुछ कहा था ऐसी जनक आपत्तिजनक, हाँ. जिसके वजह से पुलिस ने केस दाखिल कर लिया। जी. केस तो दाखिल कर लिया और पुलिस ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट के पास जी. मंजूरी के लिए, जी. मंजूरी आई नहीं थी काफी दिनों तक। जब मैं आया तो गवर्नमेंट ने मंजूरी भेज दी। अच्छा. कभी आदमी अरेस्ट कर सकता है, इससे पहले अरेस्ट नहीं कर रहा था. तो जी. मंजूरी उन्होंने गवर्नमेंट की आ गई, जी. मुझे तो एक्शन लेना ही था, जी. क्या करते। जी. मेरे जमाने के दाखिल किए हुए केसेस नहीं थे वो, जी. किसी और ने कभी दाखिल किया होगा, लेकिन अरेस्ट उनको यहाँ करना था, तो आई अरेस्टेड हिम। ओके. तो क्या फॉलो आउट था? व्हाट वाज द रिएक्शन? देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंशन। जैसे न्यूज़ पहुंची, शिवसैनिक रोड पे आ गए था. हाँ। क्या कोलाहल हो गया? कैसे हुआ? आ गया, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू हैंडल दैट? कई जगह पत्थरबाजी भी हुई, जी. दुकानें बंद हुई, जी. और काफी टेंशन, तुरंत एकदम फैल गया टेंशन जी. शहर में। तो कितने वक्त वो अंदर थे? कितनी देर तक जेल में थे वो? नहीं, जेल नहीं गया, हाँ. उनको कोर्ट में जमानत दे दी, कोर्ट ने दी. लेकिन मैंने उनको अरेस्ट करके कोर्ट में ले जाके हाजिर किया। अच्छा. सेशंस कोर्ट. उन्होंने हमसे कहा कि आप अरेस्ट करेंगे, मैंने कहा जी हाँ। जी. अब मातोश्री गए थे आप? नो 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 नो, जी. मैं कभी मातोश्री नहीं गया, उन्होंने खुद फोन किया मुझे। अच्छा. हाँ। क्या आप मुझे अरेस्ट करेंगे? हाँ। तो फिर वो आए, कहीं पे आए, वो अरेस्ट होने कैसे हुआ था? हाँ, हाउ डिड हैपन? तो उन्होंने कहा कि विल यू अरेस्ट मी? जी. आई सेड यस, यू विल जी. हैव टू बी अरेस्टेड। जी. तो उन्होंने कहा कि इसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, उसमें भी धमकी? मैंने कहा बाला साहब, जी. ये शहर आपका है, जी. जो हो करना है, जो होना है वो होगा। जी. मेरा काम एज ए पुलिसमैन इज टू कंट्रोल दैट एंड आई विल डू दैट। जी. आप अगर आग लगाना चाहते हैं तो लगाइए। जी. पेशेंट बीमार पड़ता है, जी. दारू पीता है, उसका लीवर खराब होता है, डॉक्टर उसके लिए थोड़े जिम्मेदार है। जी. मैंने कहा कि लेकिन इस तरह की बात मत कीजिए, ये एक लीगल कार्रवाई है, जी. और इसमें तो फिर उन्होंने कहा कि आप हथकड़ी लगाइएगा, अच्छा. और रोड पर फटफटाते हुए ले जाइएगा। आई जी. सेड नो, जी. आई विल नॉट डू दैट। जी. You are a respected senior political leader of the state, जी. and the law does not say that I should handcuff anybody. हथकड़ी लगाने का कोई प्रोविजन नहीं है, जी. unless the man arrested becomes violent जी. or he has a history of being violent, तभी हथकड़ी लगती है। जी. और अब जैसे बुजुर्ग आदमी को, एक सीनियर लीडर को हथकड़ी लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जी. सो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर भरोसा तो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा तो आप भरोसा है आपके पास? जी. नहीं, आप डोंट वरी अबाउट दैट। जी. माय पर्पस ऑफ अरेस्टिंग यू इज नॉट टू इंसल्ट यू, जी. पर्पस इज टू कंप्लाई विद द लॉ, एंड आई विल नॉट हेजिटेट टू डू दैट। बाला जी. साहब, इसलिए आप ये सब बात छोड़ दीजिए। जी. शहर में
तबाही मच जाएगी, दंगा होगा। हमने कहा ये सब बात क्यों करते हैं आप? शहर तो आपका भी है, मेरा ही अकेले का थोड़ी है। जी। और अगर आग लगेगी तो मेरा जो काम है मैं करूँगा। हुँ। कहीं किसी की बिल्डिंग में आग लग जाती है, दमकल वाले जाते हैं, आग बुझाते हैं, वही मैं करूँगा। जी। मेरा बहुत सी ब्लंट बात करने की मेरी आदत है शुरू से। मैंने इन्हीं भाषा में, आपको बड़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहा हूँ, जी। इसी भाषा में मैंने बाला साहेब ठाकरे से बात किया। तो फिर कहाँ आए वो और कहाँ गिरफ्तारी हुई उनकी? वो मेयर बंगलो में आए जी। और वहाँ से उनको अरेस्ट करके कोर्ट में लेके गए। जी। कोर्ट ने उनको जमानत पे छोड़ दिया। दे दिया। तो उनको कस्टडी में रहने की ज़रूरत ही नहीं मैंने पड़ी। कहा लेकिन शहर में आप गड़बड़ मत कीजिए, जी। अपने सैनिकों को बोल दीजिए। जी। हाँ, तो कोई गड़बड़ नहीं हुई थी उसके नहीं बाद? कुछ नहीं हुआ। तो उसमें कुछ लोगों ने ये कहा जा रहा था कि देयर वाज़ द ऑनगोइंग राइवलरी बिटवीन छगन भुजबल वाज़ द होम मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड बाल ठाकरे, जो उस वक़्त निकाली गई, इतने सालों बरसों आई पहले खबर। आई डू नॉट नो। जी। जो अब तक नहीं एज जाए वो अब तक भी नहीं। एज ए पुलिस ऑफिसर जी। आई डोंट लुक इनटू द पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आई डोंट जी। नो। जी। सवाल यह है कि पुलिस ने मंजूरी मांगी थी, जी। वो मंजूरी गवर्नमेंट ने दी। जी। मेरा काम ये था उस मंजूरी को तामील करना, जी। और केस में कोर्ट में केस को सबमिट करना along with the accused। तो कभी आफ्टर थॉट में आप सोचते नहीं कि क्या ज़रूरत थी 1984 के केसेस को 2000 के बाद लाने की, 16 साल के बाद लाने मैं की? कैसे सोचूं, ये मेरे पावर की बात नहीं है। जी। पुलिस ऑफिसर का क्या काम है? हुँ। गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना मेरा काम नहीं है। हुँ। गवर्नमेंट के हुक्म का तामील करना मेरा काम है। जी। बिकॉज़ आई वाज़ जस्ट वंडरिंग कि उस ज़माने में वो राइवलरी बहुत अपने पीक पे थी। आई डोंट नो। हाँ, छगन भुजबल और बाल ठाकरे के बीच में। तो आई थिंक दे वर सेइंग कि ये उसका नतीजा है, आई डोंट नॉट नो। बिकॉज़ ऑफ। आई डोंट नो। एक भी और इंसिडेंट आपसे पूछना है आपके कार्यकाल में, जब वो मोहम्मद अफरोज़ करके पायलट जो पकड़ा गया था, दैट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जो लोगों को पता भी नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप उस केस के बारे में बताते हैं। मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद वो अफरोज़ वहाँ जो हीथ्रो एयरपोर्ट पे से प्लेन उड़ाने वाला था। अब हाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 प्लेन जब क्रैश हुए थे, हाँ। तो एक बड़ा खौफ और माहौल फैल गया था। तो ये आदमी जो है हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठा था, फिर वहाँ से ही वापस बॉम्बे आया और शायद उसका कुछ मन बदल गया था उसका। तो आई वांट टू नो कि व्हाट वाज़ द इंसिडेंट एंड आपने उसको कैसे सुधारा उस लड़के को? आप तो बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक चीज से जा रहे हो। मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक केस था। वो लड़का फँस सकता था। इट कुड हैव बीन अ बैच फॉर यू कि देखो मैंने इतने बड़े टेररिस्ट को पकड़ा है। बट यू यस। काइंड ऑफ वर वेरी कंपैशनेट विद दैट केस, नो नो। इसलिए लोगों को याद रह नो गया। क्वेश्चन ऑफ बीइंग कंपैशनेट। हुँ। नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग तो कंपैशनेट। क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली उस केस में? आई थिंक इट्स वो कोटा का रिस्पॉन्स। लड़का जो है जी। चेंबूर में, वो कौन सी चीता कैंप। चीता कैंप, चीता कैंप। वहां का रहने वाला था। जी। बहुत गरीब लड़का था। जी। उसके बाप जो है टेलरिंग करते थे, जी। और भाई जो है वो कहीं डॉक्स में मजदूरी करता था। जी। और इस तरह की चीजें ये लोग करके अपने किसी तरह से गरीबी की जिंदगी बिता रहे थे। हुँ। लड़का ये था, पढ़ रहा था ये। जी। तो ये एक इसका हाई स्कूल पास किया, हुँ। और फिर उसके बाद से वो घाटकोपर में कौन सा कॉलेज है एक, जूनियर वाला कॉलेज? नहीं नहीं। दूसरा वाला, अच्छा। तो वहाँ वो इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। जी। फर्स्ट ईयर पास किया। हुँ। वहाँ कोई मदरसा वगैरह था या कोई मस्जिद थी, जी। वहाँ उसको धीरे धीरे उसके दिमाग पर चलने लगा। अच्छा। फिर उसने पायलट बनने की चाहिए। जी। तो पायलट की ट्रेनिंग के लिए उसका एक मामा था हुँ। लंदन में। जी। उसने कहा कि हम तुमको पैसा देंगे। हुँ। उसने पैसा दिया, इसका एडमिशन हो गया ऑस्ट्रेलिया जा करके। हुँ। देयर ही वाज रेडिकलाइज्ड। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में जाके? हाँ। ओके। और वहाँ से फिर वो लंदन आया, जी। इंग्लैंड। जी। वहाँ एक ट्रेनिंग स्कूल में ये हवाई जहाज उड़ाने की एक कॉलेज है, जी। वहाँ पर उसने जी। जी। वहाँ दाखिला लिया। हुँ। और वो सारा उसको पढ़ाई का, अब बॉम्बे से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका गया। जी। अमेरिका में भी एक वो जेट एयरक्राफ्ट चलाने की ट्रेनिंग लिया। फिर इंग्लैंड में आया, वहाँ एक ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लिया। जी। तो सारा खर्चा जो है जी। उसका कोई और कर रहा था, जी। लाखों में अच्छा, कोई फंड कर रहा था, कोई जिहादी एलिमेंट उसको फंड कर रहा था। फंड कर रहा था। जी। वो जब बॉम्बे लौट के एक बार आया, जी। तो शक के बेसिस के ऊपर नवी मुंबई पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अच्छा, क्या शक आया था मतलब पैस उसको किसी होटल में रुका था, होटल जी। की तलाशी जो रूटीन होती है, पुलिस जी। करती है, जी।
उसमें इसके पास कुछ ऐसे कागजात मिले जी जिससे पुलिस को शक हुआ। ये पायलट लाइसेंस था शायद मिला उसको हाँ। जी तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और जी पूछताछ करने लगे। जी फिर मुझे डीजी पुलिस ने कहा कि भाई आप जरा देखो अपनी तरफ से इसमें अगर कुछ जी निकलता है क्या, जी यहाँ तो नहीं बता रहा है कुछ भी। जी मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपने क्राइम ब्रांच को इंस्ट्रक्ट किया, हम्म, टेक हिज कस्टडी। हम्म, फिर उसने जब इन्वेस्टिगेशन अगर पूछताछ किया गया तो उसने कह दिया सर हम्म, कि साहब मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मुझे फंडिंग यहाँ से आती थी, वहाँ से आती थी, जी और आई वॉज ए पार्ट ऑफ 9/11। जी 9/11 का हिस्सा था वो हाँ, 9/11 उसी दिन, जिस दिन 9/11 हुआ जी उस दिन ये हीथ्रो एयरपोर्ट इंग्लैंड में था। अच्छा he was in the group which was going to फ्लाई अ प्लेन इनटू सम हाँ, टावर हाँ, जैसे hijack a अत्ता plane। ने मोहम्मद अत्ता ने वहां डाल दिया था न्यूयॉर्क में इनका था वेस्टमिंस्टर ब्रिज, लंदन पार्लियामेंट को हवाई जहाज ले जाके करना। अच्छा और उसने बताया कि इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो ए टारगेट, फिर वो और वो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया कि बी वेयर, जी इंडियन पार्लियामेंट इज ए टारगेट। अच्छा तो वही फ्लाइट को उड़ा के जाने वाले थे कैसे जाने अब वाले थे कैसे जाने वाले थे आपने दिल्ली की पार्लियामेंट में, वो हमको नहीं बताया वो, जी लेकिन उसमें कौन कौन से लोग हैं वो हमको बताया। अच्छा जाहिर है कि कुछ प्लेन वगैरह ही उड़ाते, जी जैसे कि 9/11 में किया था हाँ कई जगह। एक नया वेपन बन गया था कि हाँ, अ प्लेन बिकम्स अ वेपन अगेंस्ट ऑल दीस प्लेन्स Yes. तो जी और लंदन में, ये लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्लेन ये करने वाला था, उसमें ये खुद था involved। अच्छा लेकिन वो 9/11 का जो है वाकया पहले हो गया जी और सब जगह टेलीविजन पर आ गया, हाँ तो उसको ये बंद करना पड़ा है। कोल्ड फीट डेवलप कर लिया उसने तो फिर वहां नॉट से ओनली ही, द ग्रुप सेड अच्छा। यू डिस्पर्स फॉर द टाइम बिंग। अच्छा और वो यहाँ आया, जब घूम रहा था तो पुलिस वालों ने शक के बिना पर उसको अरेस्ट कर लिया। जी और जब हमने पूछताछ किया तो ऐसी स्टोरी बताया कि हमारा दिमाग चकरा गया। अच्छा ये पूरी सही बात है आपको सच सच बता दी कि पूरा क्या प्लान पूरा खुद, जी और सारी चीजें बता दी। उसके बाद जी। मैं खुद गया था अमेरिका और इंग्लैंड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अच्छा मैंने एक टीम भेजा था ऑस्ट्रेलिया। जी ऑस्ट्रेलिया का रियल्टो टावर वाज आल्सो ए टारगेट जी इन मेलबर्न। अच्छा इतनी इस लेवल तक साजिश थी उनके ऑस्ट्रेलिया लंदन न्यूयॉर्क सब जगह दिल्ली पार्लियामेंट उसका रेडिकलाइजेशन ही बाहर हुआ था ना, अच्छा उसमें लश्कर तैयबा वाज इन्वॉल्व्ड। अच्छा सारी फंडिंग वहां से आती थी। अच्छा हाँ। सो देन दिस बॉय डिड ही हैव चेंज ऑफ हार्ट वो बाद में चेंज हुआ या वो उन्होंने उसने कबूली जवाब दिया, जी कबूली जवाब दिया। सजा हुई थी उसको हाँ, सजा 7 साल की सजा हुई। 7 साल की सजा हुई थी उसको हाँ, पोर्टा में आई थी ना हाँ। यहाँ पे पोर्टा में हुई थी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म हाँ, उस वक्त ये इस वक्त पोर्टा लग गया था नहीं नहीं, पोटा मैंने नहीं लगाया। जी अच्छा आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त हमला किया था। अच्छा कि उसमें पोर्टा क्यों नहीं लगाया आप लोगों से So, which is मतलब the ये है कि compassion? आपके I जर्नलिस्ट से understand. जी 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 बिल्कुल आई अंडरस्टैंड मेरी कोई शिकायत शिकवा नहीं है। नहीं सही ये तो होता ही है, आपका काम है। आप तो बिल्कुल। तलाश में रहते हो कि कोई मौका मिले, और जो तो हेडलाइन की तलाश में रहते हैं और जो जहाँ से headline और जो मिल जाए। ज्यादा जो है प्रोमिनेंस में है, उसको जी। पटकने में और मजा आता है। नो वी जस्ट थॉट कि इस टेररिस्ट आप उसको पोर्टा में क्यों नहीं लगा रहे हैं जो कंपैशन का वर्ड पहले सवाल किया था यही था आई जी, टेल यू, जी मैं उस वक्त लंदन में था जी इसी केस के तहकीकात के सिलसिले में। जी और वहाँ मुझे मालूम हुआ, फोन आया जी बॉम्बे हमारे ऑफिसर ने कि साहब उसको पोटा में हमने अरेस्ट कर लिया। जी और उसी वक्त गुजरात का राइट शुरू हो गया था। जब मुझे खबर मिली कि गुजरात में बहुत, तो मैंने इमीडिएटली वहाँ से फ़ोन किया अपने जी मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को, आई एम रिटर्निंग, कटिंग शॉर्ट माई स्टे इन लंदन। तो बोले वो तो गुजरात में है। मैंने कहा कि गुजरात और बॉम्बे का बहुत ही नज़दीकी वो है, बिल्कुल रोज इन लोगों का कमर्शियल व्यवहार सही होता है। देयर आर मेनी गुजरातीज। ऑफ कोर्स I said, I am feeling a little uneasy. I जी want to come and take care of this. जी So I came back. जी 2 दिन हमने अपना कट शॉट किया था जी स्टे लंदन में। जी और यहाँ आया तो पता चला साहब उसमें पोटा लगाया है। जी तो मैंने कहा भाई पोटा तो उस वक्त था ही नहीं। जी जब हमने अरेस्ट किया उसको, या जब का ये वाकया है, जी उस वक्त तो पोटा एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। तो लीगली रॉन्ग हो जाएगा वो लीगली रॉन्ग है। जी तड़ा केस, जब बॉम्ब ब्लास्ट केस में मैंने तड़ा लगाया था, जी
तो वो तड़ा जो है बाद में 1995 में वो ड्रॉप हो गया, लेकिन फिर भी तड़ा हमारा लगा था, चूंकि वाकया था 93 का, जी तो वो बरकरार रहा। ये जो केस हुआ जी मोहम्मद अफरोज का, जी ये उस कोटा आने के पहले का था। अच्छा तो आप किसी लॉ को प्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते हैं जी कि आज कानून बना तो कल के गुनाह में आप उसको, ऐसा नहीं हो सकता है। जी मैंने कहा कानूनी तरीके से ये गलत है। फिर मैंने वो उज्ज्वल निकम हमारे जो लीगल एडवाइजर थे उनको मैंने पूछा, भाई आपने कोई ऐसी सलाह दी थी क्या? जी बोले साहब मैं कैसे सलाह दूंगा, मैं वकील आदमी हूँ, मेरे से तो पूछा भी नहीं था। जी मैंने कहा गिव मी ए रिपोर्ट, जी तो ही सेंट मी ए रिपोर्ट, उज्ज्वल निकम, जी that I was not consulted and I have not given any such advice, अच्छा and in my opinion this is wrong. तो किसी ने भी अपनी मर्जी लगा दिया उसको, आपके किसी जॉइंट कमिश्नर ने? अपनी मर्जी से ऐसा नहीं, किसी को जी। नुकसान पहुंचाने की नियत से। एक जॉइंट कमिश्नर थे जो आई थिंक मोहिते मोहिते है। या भुजंगराव मोहिते। तो मैंने मोहिते से पूछा जी कि भाई कोटा तो उस वक्त था ही नहीं, जी कैसे लगा दिया? हाँ तो उनका ये था कि साहब इसको जो है नहीं लगाया होता तो जमानत हो जाती है, अच्छा क्योंकि वो इसका जो बेल का पीरियड खत्म हो रहा था, जी 90 डेज हाँ, खत्म जी, हो रहा था, जी और उसके बाद कोई अगर ग्राउंड नहीं है तो कोर्ट रिलीजेस द पर्सन ऑन बेल। जी एंड देन ही वाज एंग्शियस, क्योंकि मैं बाहर था, डिसीजन उनको लेना था। जी तो उन्होंने कहा साहब मैंने उसमें जो है, आप नहीं थे, आपसे बातचीत नहीं हो सकी, तो मैंने लगा दिया। मैंने कहा डोंट वरी, लगा दिया। हाँ, तो मैंने वो कहा कि ड्रॉप द पोर्टर चार्ज जी एंड यू फाइल द चार्जशीट। ऐसे अब इसको आगे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन तो बढ़ाने में कोई आईपीसी मतलब फिर आपने आईपीसी ट्राई किया? हाँ, जी आईपीसी में 7 साल कन्विक्ट हुआ वो। हाँ, तो व्हाट वाज द केस अगेंस्ट हिम जिसमें कन्विक्शन? कॉन्स्पिरेसी, ही वाज अ पार्ट ऑफ 9/11। बट इन हीथ्रो इन इंडिया उसने भारत में तो कोई अपराध नहीं किया था। नहीं किया था। अच्छा यहाँ जो है माझगांव में जी एक एक इसकी है, फ्लाइंग फ्लाइंग स्कूल है, जी उसने फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन किया था, अच्छा तो ट्रेनिंग विद द पर्पस ऑफ और डूइंग वो टेररिज्म। फ्लाइंग स्कूल में पैसा उसको 22 लाख रुपया आया था बाहर से। अच्छा कहाँ से आया? हम ऐसे कच्चा ना पैसे वाले नहीं है। जी ट्राइंग टू गेट द मोर डिटेल्स ऑन द केस जो मैंने उसकी बहुत कस के तहकीकात की थी। जी उसके पैसे, क्योंकि वो तो गरीब आदमी था, मैंने बताया जी ना, हाँ सीता सीधा कैंप कैंप में में रह- रहता था। हाँ सीता कैंप में रहने वाला आदमी। जी, उसका जी। बाप जो है एक मामूली टेलर, वहीं घर पे टेलरिंग करता था। जी उसका भाई जो है जी 300 रुपया रोज कमाता था बस। जी माँ जो है कुछ घर पे ही काम करती थी। जी बड़े गरीब लोग थे। हम्म, अब इसके पास यहाँ से कैसे पैसे आ गए? जी तो वो सारी चीजों की जब इंक्वायरी शुरू हुई, जी तो हमने कहा देखो इसके पास बैंक अकाउंट है क्या? हम्म, पता चला है सब, जी ग्रीनलेस बैंक में अकाउंट है। आई शुड गो एंड चेक। जी पता चला वहाँ 22-23 लाख रुपया एक बार आया था अच्छा बाहर से। जी सो ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी नहीं था, जी शुरुआत यहीं से हुई थी। अच्छा हाँ, और फिर ये हुआ, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, जी इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जी हाँ, अटैक हुआ, जी हाँ और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कबूल किया कि हमको पुलिस कमिश्नर बॉम्बे ने इत्तला की थी, जी पालन अटैक वी हैड टेकन नेसेसरी प्रिकॉशंस। जी तो वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, सारे टेररिस्ट मारे गए। जी हाँ, हमारे कुछ पुलिस वाले भी 5-7 जी लोग जी मारे गए, जी जी लेकिन ये वो अंदर नहीं घुस पाए। जी अगर अंदर घुस जाते तो सोचिए क्या होता क्या था? होता। 800 एमपी अंदर थे। हाँ, जी एमपी थे, मिनिस्टर्स थे, जी सर जी तो वो खैर वो नहीं उसमें सक्सेसफुल हो सके। जी बट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली ने कबूल किया, कबूल जी। मतलब उनसे पूछा, जी उन्होंने बताया कि ये बात सही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर ने हम लोग को इत्तलात की थी जी और हमने प्रिकॉशन लिए थे, हम्म, और ये था। तो ये केस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का था। अच्छा अब ये बात अलग है कि हमको इंग्लैंड, अमेरिका और यहाँ वाले ज़्यादा, जैसा उनको वो अपने लेवल पर खुद करना चाहते थे, जी हमको नहीं इन्वॉल्व करना चाहते थे। हम्म, तो हम आए तो हमने कहा भाई वो जब हमने कहा भी इसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन बढ़ाने से फ़ायदा क्या है? जी मैंने कहा चार्जशीट दाखिल कर लो, जी पोटा ड्रॉप करो। पोटा ड्रॉप किया तो आप लोग मेरे ऊपर टूट के पड़ गए। हेमंत सिंह लैंड्स विद एग ऑन हिज फेस। the media was just curious. I remember this line. Hemant Singh lands with egg on his face. अच्छा I cannot forget that. जी वो हमने कहा कि बट मैं बड़ा निश्चिंत था। जी मैंने कहा करो, जी
लेकिन केस मेरा मजबूत था अच्छा क्योंकि हमने बनावट कुछ नहीं किया था। जी हमने उसमें डिप्टी कमिश्नर कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता था, मैंने कहा नो, send him to the magistrate जी to record his confession. So his confession was recorded while he was in the jail जी by a judicial magistrate, and the judicial magistrate was summoned in the court to give evidence. अच्छा And he said, I have recorded the confession, जी and it is very natural. There was no force on him. जी कोई पुलिस वाला बोलता हम्म। कि हमने बिल्कुल ईमानदारी से रिकॉर्ड किया तो शायद कोर्ट विश्वास नहीं करता। जी हाँ, वो रिट्रैक्ट भी कर सकता था। हाँ, रिट्रैक्ट किया उसने। अच्छा हाँ। कौन सी चीज़ नहीं रिट्रैक्ट होता जो हाँ। मजिस्ट्रेट की सामने दिया जाता है नहीं, उसने रिट्रैक्ट की वो नहीं, रिट्रैक्ट किया वो किया उसने। अच्छा उसने ये कहा कि साहब मेरे ऊपर बहुत दबाव था, मेरा ये था, मेरा जी। वो था, जी तो मैंने उसमें डर के मारे कह दिया। अच्छा लेकिन जब मजिस्ट्रेट जाके कोर्ट में कहता है कि साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, जी देयर वाज नो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट देयर, आई रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट व्हेन ही वाज इन द जेल, जी एंड इट्स अ वेरी ऑनेस्ट, सो द ट्रायल कोर्ट took cognizance of that जी and convicted him to 7 years अच्छा under the Indian Penal Code जी on the charge of conspiracy. अच्छा उसके बाद किसी ने नहीं लिखा कि हेमंत सिंह proved right, लोग बुरे को बोलते हैं अच्छा क्योंकि मैं उसका रिटायर हो गया था। अच्छा रिटायर 2007 में उसका जजमेंट आया, मैं तो अच्छा। 2002 तक था, अच्छा जनवरी 2003 में मैं रिटायर हो गया। जी तो उस वक्त जब सजा हो गई 2007 में, जी तब मैं देख रहा था कि आप लोग लिखेंगे पेपर में हेमंत जी। सिंह प्रूव टू बी राइट, जी किसी ने नहीं लिखा। कोई नहीं याद रखता सर बहुत मेमोरी बहुत फिकल होती है तो सर हम वो भरत शाह केस के बारे में बताएं पूछना चाहते हैं भरत शाह का मामला ये था, जी भरत शाह was the biggest diamond merchant जी in Bombay, probably one of the biggest in the country. जी He had a lot of business outside India, जी and he had lots of investment in the film industry. जी फिल्मों को फाइनेंस करते फाइनेंस कर सकते हाँ। करेक्ट हाँ कहन मेरे सुना था, जी मेरे पास प्रूफ नहीं है जी कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीस उनका था जी। इन्वेस्टेड, आई डोंट नो, जी दिस इज व्हाट आई, उस जमाने में ऐसे उस मतलब जमाने 25 साल पहले 100 करोड़ हाँ। हाँ जी तो फिल्म इंडस्ट्री से उनका काफी लगाव था। जी तो वो एक बार इत्तेफाकन वनीस इब्राहिम से बात करके, नहीं अनीस इब्राहिम नहीं, वो छोटा शकील छोटा शकील हाँ छोटे शकील से फोन पर बात करते हुए लाइन पर आ गए, अच्छा भरत शाह वाज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन, जी छोटा शकील वाज अंडर ऑब्जर्वेशन। अच्छा तो हमारे उस वक्त शिवानंदा हमारे जॉइंट कमिश्नर थे, जी मैं पुलिस कमिश्नर था। जी तो आए ये लोग, और प्रदीप सावंत था हमारा डिप्टी कमिश्नर, जी ये लोग आए, कहे कि साहब ऐसा ऐसा रिकॉर्डिंग पे आया है, जी आप सुनना चाहेंगे? जी मैंने कहा सुनाओ। जी तो उस पर हमने सुना, जी ये भाई भाई कर रहे थे, हाँ भाई हो जाएगा, हाँ भाई दुबई में पेमेंट हो जाएगा, हाँ भाई मैं इनसे कब ले लेता हूँ पैसा। अच्छा संजय दत्त से 30 लाख रुपया लेना था, जी तो वो कहा कि भाई वो दे नहीं रहा है, उसको देखो कुछ, तो बोले ठीक है मैं ले लेता हूँ, हाँ और पेमेंट आपको हम दुबई में करा, इस तरह की बातें। जी आपको देखिए जयदेव साहब, जी मैं जब बॉम्बे में पुलिस कमिश्नर आया जी करके, तो जी। कितनी तबाही थी, अंडरवर्ल्ड जी का इतना आतंक था शहर हम्म, में, हम्म, कितने पॉलिटिशियंस मारे गए थे, जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी दत्ता सामंत was shot dead, जी so many MLAs were shot dead, जी। corporators were shot dead, जी, film people were shot dead. हम्म, 1998 में जी 101 people were shot dead by the underworld जी हाँ, in the streets of Bombay. जी साल भर में हाँ। 101 101 मारे गए थे और 15 जख्मी हुए थे। जी ऐसे माहौल में मुझे कमिश्नर बना के बुलाया जी गया था। जी तो जब आपने जब तो मैंने जब ये बात आई, जी मैंने कहा रजिस्टर केस अगेंस्ट हिम, आगे बादशाह तो अगेंस्ट भरत शाह। अब इसका तहलका हो गया जी कि भाई भरत शाह के खिलाफ आप केस दाखिल कर लिया आपने। तो अंडरवर्ल्ड का फाइनेंसर बता के आपने हाँ भाई, ही इज टॉकिंग टू अंडरवर्ल्ड, जी अंडरवर्ल्ड से तो बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि हम दुबई में पेमेंट करा देंगे। जी सो देयर इज आल्सो एन एंगल ऑफ दिस हवाला। जी he had some outlet in Dubai, जी I don't know, but जी ये कहे कि भाई हो जाएगा पेमेंट, भाई हो जाएगा, ऐसे जैसे कि बहुत गहरी दोस्ती है। जी तो मुझे तो एक मैसेज भेजना था, हम्म, क्योंकि मुझे ऐसे माहौल में कमिश्नर बना के लाया गया था जब बम्बई के लोग बहुत ही डरे हुए थे। जी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने एलानिया तरीके से कह दिया था गवर्नमेंट को कि वी विल शिफ्ट आवर इंडस्ट्री टू सम अदर स्टेट।
अच्छा वी कैन नॉट वर्क हियर। बहुत सारे फिल्म वालों मारे गए थे, जी बहुतों के ऊपर गोली चली थी, हम्म, बहुत लोगों को धमकियां आती थी। जी आपको सब मालूम है किस हाँ कौन हाँ मारा गया। बिल्कुल बिल्कुल तो ये लोग डेलीगेशन लेके चीफ मिनिस्टर के पास गए थे जी कि साहब या तो प्रोटेक्शन दीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे। जी उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया, हम्म, जबकि मैं पुलिस कमिश्नर नहीं था उस वक्त, अच्छा मैं डीजी एंटी करप्शन था। अच्छा आपको बुलाया गया इसमें हमको बुलाया गया। जी आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग कि मुझे क्यों बुलाया, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है। हम्म, बहरहाल बुलाया गवर्नमेंट ने, जी एंड फ्यू डेज लेटर माई पोस्टिंग ऑर्डर के। अच्छा तो ऐसे माहौल में जब कमिश्नर बना के मुझे बुलाया गया, मैं मौके की तलाश में था, मुझे भी स्ट्रांग मैसेज भेजना था। जी बड़ा शाह लाइन पर आ गए, जी मैंने कहा कर लो इनको अंदर। जी एक बड़ा मैसेज भेज दिया आपने बड़ा कि मैसेज था। कितना भी हाई एंड माइटी हो हाँ, हाँ, लॉ के सामने बराबर होगा हाँ। और उस वक्त से संजय दत्त के जमाने से हुआ जी कि फिल्म इंडस्ट्री में जी अंडरवर्ल्ड का इतना ज्यादा एंट्री हो चुका था। जी आपको मालूम है समीर हिंगोरा, आई नो हाँ ही वाज द चेयरमैन ऑफ इम्पा। जी हाँ उसका डायरेक्ट ताल्लुकात थे उसके दाऊद इब्राहिम से, जी और वो मैग्नम वीडियो वगैरह जी चलाता था। हाँ करते करते कोई फिल्म उल्म बनाए सभी लोग, जी और एक फिल्म की कंपनी खोल लिए, जी और बाद में इम्पा का चेयरमैन बन गया। जी हम्म, तो अंडरवर्ल्ड की एंट्री इतनी हो गई थी कि फिल्म इंडस्ट्री वाले खुद ही परेशान थे, जाके चीफ मिनिस्टर से कहा साहब आप बचाइए, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं। हम्म, आप समझ रहे हैं ना। जी तो ऐसी ऐसी हालत थी, तो हमको अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एक मुहिम चलाना था, हम्म, जिसमें ये फिल्म इंडस्ट्री को भी सबक मिलनी चाहिए। जी मैंने संजय दत्त को अरेस्ट किया था, हम्म, समीर हिंगोरा, हनीफ कड़ावाला, ये लोग प्रोडक्शन कंपनी चलाते थे, हम्म, उनको अरेस्ट किया था। जी तो मैंने जब भरत शाह आ गए, इतने इंपॉर्टेंट आदमी, हम्म, तो मैंने कहा कि दिस इज द बिगेस्ट मैसेज दैट आई जी वांट टू गिव। तो आई हैड टू डू दिस, दैट वाज द ओनली थिंग। जी हाँ, प्रेशर तो होना ये लाजमी था, क्योंकि जब इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसे वाला है, तो मेरे ऊपर प्रेशर थे। लेकिन यू हैव टू बियर दैट ना, करेक्ट प्रेशर तो होता रहता है पुलिस वालों के ऊपर। संजय दत्त के बारे में सुनील दत्त मेरे पास हर तीसरे दिन आते थे। जी सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, महेश महेश भट्ट, भट्ट जी हाँ ये, और कितने लोग आते थे हर तीसरे दिन आ जाते थे सिफारिश लेकर के। जी मतलब सुनील दत्त बहुत परेशान थे, सिंह साहब कुछ कीजिए, मेरा हम्म, लड़का टेररिस्ट नहीं है। हम्म, आई सेड आई एग्री, ही इज नॉट अ जी टेररिस्ट, बट ही कीप्स कंपनी ऑफ टेररिस्ट्स। जी और तड़ा एक्ट में ऐसा है कि इफ यू कीप ए कंपनी ऑफ टेररिस्ट जी देन यू आर आल्सो लायबल। जी मैंने कहा यह कानून है, और इसीलिए मैंने अपने पुलिस वालों को भी पकड़ा है, जी कस्टम्स के ऑफिसर्स को भी पकड़ा है। जी तो इनको छोड़ूं तो सबको छोड़ना पड़ेगा ना, हम्म, मेरी मजबूरी है। ऐसा जी मैंने कहा कि दत्त साहब मेरी मजबूरी है। सो व्हाट्स योर बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ मेरा कोई रिग्रेट नहीं है। कोई रॉन्ग डिसीजन या आपने आपको ये कर लेना चाहिए था अपने मतलब कोई कार्यकाल में पूरे जीवन में एज अ प्रोफेशनल यू जस्ट फेल्ट कि आई विश आई डन दिस मतलब ये मैंने रिग्रेट ऐसा कोई गलत काम हुआ ही नहीं मेरे हाथ से। अच्छा हाँ, मतलब गलत ना किया हो मतलब से नियर परफेक्ट नहीं हुआ मे बी क्लोज टू परफेक्ट बट नॉट परफेक्ट ऐसा कुछ आपको लगा यार मैं ये कर लेता तो शायद परफेक्शन होता ये थोड़ा बिलो परफेक्शन हो गया ऐसा कुछ कोई रिग्रेट कोई चीज़ या आपने सोचा मैं आईएएस में जाता या कोई सर ये आईएएस हाँ नहीं नहीं। या सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन में मैं जाके हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन पर मुझे कई बार बुलाया गया। जी इवन एज जॉइंट जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई मुझे बुलाया था, जब मैंने जी बॉम्ब ब्लास्ट में चार्जशीट दाखिल किया, जी तो डायरेक्टर सीबीआई हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड मी टू यू ज्वाइन। तो जो आपने रिफ्यूज किया तो बाद रिग्रेट हुआ ऐसा कुछ आपको नहीं नहीं कि आपने ऐसे ऐसी नहीं, आपको मैं बताऊं, जी वो मुझे मैं समझ गया जी कि जॉइंट डायरेक्टर बुला करके या मुझे फिर वही बॉम्ब ब्लास्ट का काम देखने को बोलेंगे। जी मैंने कहा कि दिस इज नॉट माय मिशन इन लाइफ। जी जब तक मैं था मैंने अपना काम किया, इसके बाद मेरा कोई लेना देना। जी सुनील दत्त साहब जब मैं कमिश्नर होके आया, तो उन्होंने ही इनवाइटेड मी टू डिनर, अच्छा एंड जी आई वेंट विद माय फैमिली। उनके मन में भी था ऐसा, जी कभी उन्होंने ये नहीं किया। जी हालांकि मेरे कमिश्नर बनने में काफी रुकावटें भी आई, जी लोग जैसे कि अभी छोड़ दो ज्यादा। जाने दे हाँ, अच्छा उसका छोड़ दो। तो एक सवाल खाली मेरा लास्ट ये है कि आपको अपने हिसाब से आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट आपको सबसे बड़ी सफलता आपको क्या प्रतीत होती है अपनी लाइफ में व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट इन माय प्रोफेशनल करियर या प्रोफेशनल करियर आई हैव
tremendous satisfaction for whatever I जी did successfully. जी चाहे वो जिंदा और सूखा को फांसी दे रहे, वहाँ भी मेरे ऊपर अटेम्प्ट होने। इरादा में हाँ, अच्छा तो कोशिश प्लानिंग थी, खैर हम लोग पता चल गया। वो एक बहुत बड़ा काम था, जी जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था एज आईजी प्रिजन्स। मैं आईजी प्रिजन गया, मैं सामने खड़ा रह करके वो फांसी दिलवाया। जी They requested me to allow them to take the body to Punjab for Hmm. cremation. I asked the government was not in a position to give me any direction, you decide. I decided to cremate their body in the jail premises. जी ओके Then they said, you allow us to take the ashes to Punjab. I said no. But I allowed their family members to come and do the cremation as per their religious rites. And they did it. That was a very challenging job. जी बॉम्बे का ब्लास्ट केस का इन्वेस्टिगेशन और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कैंपेन जी वाज द बिगेस्ट चैलेंज। जी उसके बाद जब पुलिस वालों का यहाँ पर स्ट्राइक हो गया था जी 1981-82 में, जी तो पुलिस वालों ने स्ट्राइक करके हथियार जमा करने से मना कर। hundreds of policemen जी they returned from duty in the evening जी and did not deposit their weapon. जी They slept on the Naigaon parade ground. रात को मैं गया, उनको डिजार्म किया। इट वाज अ रिस्की जॉब। अच्छा तो उन्होंने अभी क्या कहा भी जो उन्होंने हथियार दे दिए नहीं, वो उसमें ये हुआ था कि कुछ उनके नेता जी अरेस्ट हो गए थे। जी वो अंतुले साहब की मेहरबानी, जी उन्होंने पुलिस वालों के यूनियन बनाने की इजाजत दे दी थी। जी अच्छा तो पुलिस वालों ने जो यूनियन बनाई थी ना 1981-82 में तो उसके बाद का जो आउटफॉल क्या था क्या किया था आपने फिर वो नहीं, उसमें ये हुआ कि वो यूनियन की इजाजत अंतुले साहब ने दे दी थी, जी तो पुलिस में कुछ इनडिसिप्लिन की वाकयात ज्यादा होने लगे थे, ऐसे इनसबऑर्डिनेशन, इनडिसिप्लिन। जी तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। जी जो उनके नेता थे जी उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो वो जो है बाकी पुलिस वालों ने नाराजगी फैली। तो एज ए प्रोटेस्ट दे रिफ्यूज टू डिपॉजिट देयर वेपन्स इन द पुलिस आर्मरी। जी और वो नैगांव पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर सारे पुलिस वाले अपने राइफल के साथ रात भर सो गए। जी अब उनके हाथ में राइफल है, गोलियां हैं, जी तो उनको डिजार्म करने की बात हुई। जी तो डिजार्म करने के लिए मैं था, मेरे साथ और भी एक हमारे डिप्टी कमिश्नर अंकुला उस वक्त जी जी मिस्टर डी रामचंद्रन थे। हम्म, तो रात को हम लोगों ने जाकर के पुलिस वालों के ऊपर छापा मारा, अच्छा उनके सारे हथियार बरामद किए अच्छा और वो फिर उनको जाके आर्मरी में। दैट वाज अ रिस्की ऑपरेशन। यू आस्क्ड मी कि आप हाँ सब तो जी दिस आल्सो आई कंसीडर एज, पुलिस वर्सेस पुलिस क्या करेंगे। जी बाद में तो दंगा हो गया था, गोलियां चली थी, आर्मी को बुलाना पड़ा था, जी उसमें कोई मारे गए थे लोग। अच्छा इतना ज़्यादा बढ़ गया था मामला पुलिस यूनियन का आपको याद नहीं है? देख 1882 की तो कहाँ अंतुले की नौकरी चली गई उसने। वो तो सीमेंट घोटाले में गई थी अब वो सीमेंट वगैरह की बातें होने लगी, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी गलती किया था उन्होंने। अच्छा यूनियन बना कर गया हाँ, ये सब चीजें थी, तो ये भी कहो, इत्तेफाक कहो या नासमझी कहो या हठ धर्मी कहो, जी हमारे अंतुले साहब जो थे जी बहुत हठी आदमी थे अच्छा और ऑफिसर्स को ज्यादा भाव नहीं देते थे। नहीं देते देखिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिशियंस के बारे में मेरा ख्याल है जी कि ऑफिसर्स इन महाराष्ट्र जी दे आर मच बेटर ऑफ जी देन ऑफिसर्स इन और काउंटर पार्ट्स इन अदर अगस्त स्टेट्स। जी हाँ, तो आपको आपको अपने अपने टेन्योर से बहुत संतुष्टि है आपने बहुत अच्छे से काम किया आपने एंड यू वर सक्सेसफुल थ्रू आउट योर करियर आई विल से दैट द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक वर हैप्पी। जी मैं यहाँ पर पुलिस कमिश्नर था, जी आप लोगों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया, जी कभी किसी ने मेरे खिलाफ नहीं लिखा। जी जी of अभी course. ये सो अच्छा चल गया, अपनी इज्जत से रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा हूँ, और क्या चाहिए। तो आपके वक्त में पहली बार जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर के पोस्ट को डीजी का पोस्ट बनाया गया था उसके बाद फिर से उन्होंने डाउनग्रेड किया था इज दैट ट्रू नहीं, मेरे प्रेडेसेसर मेंडोजा वाज ऑलरेडी डीजी। ही वाज ऑलरेडी डीजी अच्छा तो ये आपके लिए वो खास को अपग्रेड नहीं किया नो, आई वाज ऑलरेडी डीजी एंटी करप्शन ब्यूरो। सर तो विच दे आई थॉट एडिशनल डीजी पोस्ट को नो, दैट वाज डायरेक्टर जनरल। अच्छा हाँ, तो इसलिए मतलब तो हमको लगा कि आपने एक्सेप्शन किया उन लोगों ने कि डीजी करके आपको बनाया और फिर नहीं, आई वाज ऑलरेडी डीजी देयर जी एंड आई टुक ओवर चार्ज फ्रॉम मेंडोजा हु वाज आल्सो अ डीजी रैंक ऑफिसर। जी अब ये गवर्नमेंट के हाथ की बात है,
जब उसको कन्वीनियंट हो, इनकन्वीनियंट हो, हम्म। तो अपग्रेड डाउनग्रेड कर सकते हैं। ये भी हुआ ना, एक सर्विंग डीजी पुलिस महाराष्ट्र को पुलिस कमिश्नर बना के बुलाया था। जी 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 ऐसे 2 केसेस। जी। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है, उसने कुछ भी ऐसी बात। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। आपने देखा किस तरह से सिंह साहब से हमने जो बातचीत की, आपको अंदाजा लगा होगा किस तरह हाउ इज द मोस्ट सक्सेसफुल पुलिस कमिश्नर ऑफ दिस सिटी मुंबई। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा ये बातचीत सुन करके। प्लीज़ कमेंट में बताइए कैसे लगा आपको इनकी बातें, और हम फिर से सिंह साहब को बुलाएंगे अगर आपने आग्रह किया तो। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।